नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट allowing the medical examination of a woman to prove her virginity amount to violation of her right to privacy guaranteed under Article 21 of Constitution। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि एक महिला की कौमार्यता को सिद्ध करने के लिए उसका चिकित्सीय परीक्षण कराए जाना संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो उसकी निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन है। तो इस क्वेश्चन को मैं अपनी सरल भाषा में समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि किसी विमेन का, किसी महिला का फिजिकल एग्जामिनेशन इसलिए कराया जाता है कि ये पता लगाया जाए कि ये महिला वर्जिन है या नहीं, उसकी वर्जिनिटी को चेक करने के लिए यदि उसका एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो ये क्या है, उसकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये बात किस मामले में, किस केस में यहाँ पर कही गई। तो 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें सुरजीत सिंह ठिंड बनाम कमलजीत कौर, और दूसरा है फिलिया एन तमिलनाडु राज्य, और थर्ड है इसमें हमीदा सरफराज बनाम MS कसेकर, और चौथा है कविता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इनमें से आपको बताना है कि किस केस में यहाँ पर ये कहा गया। तो मैं आपको 5 सेकंड यहाँ पर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी आंसर आ रहे हैं, लगभग सभी आंसर यहाँ पर गलत हैं। 1-2 को छोड़ दिया जाए तो सभी आंसर यहाँ पर गलत हैं। तो इसका आंसर हम दोस्तों जान लेते हैं। तो इसका जो आंसर यहाँ पर है वो है आंसर फर्स्ट, सुरजीत सिंह ठिंड वर्सेस कमलजीत कौर 2003 का ये केस है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ये केस यहाँ पर फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी के अंदर यहाँ पर आर्टिकल 21 की बात उठी, राइट टू प्राइवेसी की बात उठी, और इसमें कहा गया कि यदि महिला का फिज़िकल एग्जामिनेशन इसलिए कराया जाता है कि उसकी कौमार्यता का, यहाँ पर उसकी कि वो वर्जिन है या नहीं, किसी से फिज़िकल रिलेशन उसने बनाए या नहीं, ये चेक करने के लिए यदि उसका वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इट इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। क्योंकि क्या है, ये उसकी निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, जो आर्टिकल 21 में एम्प्लाइड तौर पर ही यहाँ पर आर्टिकल 21 में है। तो आर्टिकल 21 में लिखा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 के अंतर्गत कई सारे राइट्स हैं, और नए नए राइट्स यहाँ पर आते जा रहे हैं एज अ फंडामेंटल राइट। जैसे आप जानते हैं, नॉट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस, तो ये भी आपको मालूम ही है, और राइट टू ड्रिंक प्योर वाटर, राइट टू हेल्थ से जुड़े हुए कई केसेस हैं कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बुरी तरीके से यहाँ पर घायल है, और चाहे वो किसी भी अस्पताल में जाता है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तो यहाँ पर उसका इमीडिएट यहाँ पर उसका उपचार किया जाए। यहाँ पर ये नहीं कि उसकी जो लीगल कार्रवाई है वो पहले की जाए। पहले यदि उसका इलाज ज़रूरी है तो सबसे पहले इलाज किया जाए, उसके बाद यहाँ पर पुलिसी कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई है वो की जाए। तो इस तरीके से तमाम उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये कहा गया। तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर वाइफ थी, वाइफ ने यहाँ पर फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कि मेरा पति यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसमें सेक्शन 12 के अंतर्गत यहाँ पर पिटीशन, और सेक्शन 11 के अंतर्गत यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 11 और 12 के अंतर्गत ये पिटीशन दाखिल की गई थी कि मेरा पति यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, नामर्द है कह सकते हैं, वो यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन बनाने में असमर्थ है, इसीलिए मुझे यहाँ पर मेरा विवाह नहीं है, उसे वॉइड घोषित कर दिया जाए, उसे नल एंड वॉइड यहाँ पर घोषित किया जाए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर अपने विवाह को यहाँ पर नल एंड वॉइड कराने के लिए ये पिटीशन दाखिल की थी। तो यहाँ पर हस्बैंड का ये कहना था कि वाइफ जो बोल रही है झूठ है, हमारे बीच में कई बार
फिज़िकल रिलेशन बने हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर वाइफ का यहाँ पर फिज़िकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है, जिससे ये पता चल सके कि हमारे बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और ये वर्जिन नहीं है। तो ये यहाँ पर इसके फैक्ट्स थे। का कहना था कि ही इज़ इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन बनाने में सक्षम नहीं है, और पति का ये कहना था कि मैं सक्षम हूँ, मैं कैपेबल हूँ सेक्सुअल रिलेशन बनाने में, और ये झूठ बोल रही है, इसीलिए इसका यहाँ पर फिज़िकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो कोर्ट थी, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, जो राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 उसका यहाँ पर ये वायलेशन है कि इट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी विच इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो निजता का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, उसका ये उल्लंघन है। और इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया वो हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि आफ्टर हियरिंग द लर्नड काउंसिल आई डू नॉट फील persuaded to take a view that the wife respondent shall be subject to medical examination। तो यहाँ पर इस केस के जो फैक्ट्स थे उसके अनुसार यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर जो पत्नी है उसका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए टू प्रूव दी वर्जिनिटी, उसकी वर्जिनिटी को तय करने के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन हो उसका फिजिकल, ऐसा हमें नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज सच अ मेडिकल एग्जामिनेशन इवन इफ इट डज नॉट प्रूव हर वर्जिनिटी वुड नॉट नेसेसरीली लीड टू conclusion that the marriage with the husband petitioner has been consummated। तो यदि कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात की, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि वर्जिनिटी के आधार पे यहाँ पर ये नहीं तय हो रहा है कि वहाँ पर पति पत्नी के बीच में यहाँ पर फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था या नहीं हुआ था, ये यहाँ पर तय नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर चलो एग्जामिनेशन करा लिया गया महिला का, वाइफ का, और यहाँ पर ये आ गया कि वो वर्जिन नहीं है, तो यहाँ पर ये थोड़ी ना तय हो जाएगा कि यहाँ पर पति इम्पोर्टेंट नहीं है, पति यहाँ पर सामर्थ है यहाँ पर फिजिकल रिलेशन में तो बनाने में, तो ये थोड़ी ना तय हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्जिनिटी के आधार पे ये तय नहीं हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशन बने या नहीं बने। तो ये सिंपल सी बात है, आपको भी समझने आ रही होगी। इट इज़ ट्राई टू स्टेट दैट द वर्जिनिटी इज़ नॉट द ओनली प्रूफ ऑफ द नॉन कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज। तो वर्जिनिटी केवल ये प्रूव नहीं हो सकती है कि यहाँ पर मैरिज दोनों पति पत्नी के बीच में संभोग हुआ था या नहीं हुआ था। द इनकेपेबिलिटी ऑफ हस्बैंड इज़ एनी फॉर्म फिजिकल और मेंटल मे आल्सो बी फैक्टर ऑफ द नॉन कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज। तो यहाँ पर दोनों ही कारण हो सकते हैं, यहाँ पर पति का शारीरिक कारण भी हो सकता है और मानसिक कारण भी हो सकता है कि वो अपनी पत्नी से यहाँ पर फिजिकल रिलेशन बनाने में सामर्थ ना हो। Allowing the medical examination of women for her virginity would certainly violate her right to privacy and personal liberty inherent under Article 21 of Constitution. Such an order would amount to roving inquiry against a female who are vulnerable even otherwise। तो यहाँ पर ये कहा गया कि it is violation of वेमेन हर फंडामेंटल राइट जो उसकी यहाँ पर निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, वो यहाँ पर उल्लंघन होगा कि इन परिस्थितियों में यदि ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जो कि यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो ये समझने की बात है। इस केस में ये भी कह दिया गया है, जो आगे के फैक्ट्स हैं वो उसमें पढ़ नहीं रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर केस में इस तरीके का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन का कि ये निजता राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सरकार चाहे तो ज़रूरत पड़ रहा है, देश की सुरक्षा को खतरा है, तो यहाँ पर आपके निजता के अधिकार का निजता का जो अधिकार है उसको कुछ रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है यहाँ पर जो। तो इसी तरीके से ये निजता का अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि यहाँ पर यदि ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और चीज़ों के आधार पर तय नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन
कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी उससे हासिल भी नहीं होना है, तो फालतू का तर्क यहाँ पर जो हस्बैंड के द्वारा दिया गया थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जो यहाँ पर फैक्ट्स हैं बड़े अजीब से, यहाँ पर जो तर्क हैं हस्बैंड की तरफ से दिए गए बड़े अजीब से लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। इसका यहाँ पर आंसर आपको मालूम ही पड़ गया होगा। इसका जो आंसर ए है वो ही बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन so that you can get easily notification of our upcoming videos. Our only purpose to making these legal videos to create legal awareness in society, and students who are preparing for judiciary examination, they can take help from these videos. And because many students don't have enough money to join coaching, so they can directly contact to me. Thank you very much.